2 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन एक चीज जरूर खा लेना। एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। प्रस्तावना। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र माना गया है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व, विधान और फल बताया गया है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। ये वह दिन है जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन आदि सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है। 2025 में देवउठनी एकादशी 2 नवंबर रविवार के दिन पर रही है। ये तिथि अत्यंत शुभ मानी जा रही है क्योंकि इस दिन 4 महीनों की भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त होती है और संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः शुभ कार्यों की ऊर्जा का प्रवाह आरंभ होता है। देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या हरिप्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के चातुर्मास का समापन कर क्षीरसागर से जागते हैं। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादश्याम विष्णु शयानो भवेत् प्रजाः, कार्तिकी शुक्ल एकादश्या जागरण पुनरादिश्येत, अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखकर विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ये दिन देव उठाने और तुलसी विवाह के लिए भी प्रसिद्ध है। देवउठनी एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। तिथि प्रारंभ 1 नवंबर 2025 रात्रि 10:52 बजे। तिथि समाप्त 2 नवंबर 2025 रात्रि 9:38 बजे। एकादशी व्रत पारण का समय 3 नवंबर प्रातः 6:18 बजे से 8:45 बजे तक। इस अवधि में व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। देवउठनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, आप दिन रात सृष्टि के संचालन में लगे रहते हैं, जिससे मुझे आपके साथ विश्राम का समय नहीं मिलता। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, देवी, अब मैं 4 महीनों के लिए शयन करूंगा, जिससे तुम विश्राम कर सको। इसके बाद भगवान विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीरसागर में शयन किया और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे। इस दिन से पुनः समस्त देवता जागृत हो जाते हैं और संसार में शुभ कार्यों का आरंभ होता है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान व संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु के जागरण का संकल्प लें। आज मैं श्रीहरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, भगवान विष्णु की कृपा से पापों से मुक्ति पाऊं। 2. घर के द्वार पर दीप प्रज्वलित करें। घर के प्रवेश द्वार और पूजा स्थान पर घी का दीप जलाएं। 3. भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। 4. शंख, चक्र, गदा, पद्म से सजाएं। भगवान को तुलसी पत्र, केले, नारियल, फल, दूध, मिश्री आदि अर्पित करें। 5. देव उठाने की विधि। चावल, दीपक, गन्ना, मूंगफली, सिंघाड़े, तुलसी पत्र लेकर यह मंत्र बोलें, उठो देव उदर जागो, 4 माह से भयो निद्रा, उठो श्रीपद नाभ देवा, धरती करहु सुधरा। 6. तुलसी विवाह करें यदि संभव हो। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराना अत्यंत शुभ माना गया है। एकादशी व्रत में क्या खाएं। देवउठनी एकादशी के व्रत में भोजन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। व्रती को सात्विक, हल्का और भगवान के नाम से युक्त भोजन करना चाहिए। 1. फलों का सेवन करें। केला, सेब, अनार, अमरूद, नारियल पानी, खजूर, किशमिश इत्यादि फल ग्रहण किए जा सकते हैं। 2. सूखे मेवे। बादाम, काजू, अखरोट, चिरौंजी, मखाने आदि व्रत में ऊर्जा देने वाले होते हैं। 3. साबूदाना और सिंघाड़े के आटे से बनी वस्तुएं। साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, सिंघाड़े के आटे की पूरी, कटलेट आदि व्रत में उपयुक्त हैं। 4. दूध और दही। दूध, दही, छाछ, लस्सी आदि का सेवन व्रती कर सकते हैं। 5. शुद्ध घी। थोड़ी मात्रा में देसी घी का प्रयोग शरीर को ऊर्जा देता है और व्रत में पवित्र माना गया है। एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ चीजों को सख्ती से वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इन चीजों के सेवन से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। 1. अनाज और दाल। चावल, गेहूं, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द आदि का सेवन वर्जित है। 2. प्याज और लहसुन। ये तामसिक वस्तुएं हैं जो मन में आलस्य और नकारात्मकता लाती हैं। 3. मांस, मछली, अंडा, शराब, ऐसी चीजें पूरी तरह निषिद्ध हैं। 4. लोभवश अधिक भोजन। व्रत का अर्थ संयम है, अतः अधिक खाना या बार बार कुछ खाते रहना भी दोषदायी है।
5 तले हुए पदार्थ। बहुत अधिक तलीय भोजन से व्रत का उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है। एक चीज जरूर खा लेना, तुलसी दल या तुलसी जल। देवउठनी एकादशी के दिन एक विशेष चीज का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है, तुलसी दल या तुलसी जल। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो भक्त एकादशी के दिन तुलसी जल ग्रहण करता है उसे करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। एकादश्या तु यो भक्त्या तुलसी दलमश्नुते विष्णुलोके महीयन्ते मुक्तिं लभते निश्चितम्। अर्थात जो भक्त एकादशी के दिन तुलसी दल का सेवन करता है वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए 2 नवंबर की देवउठनी एकादशी पर सुबह स्नान के बाद तुलसी पत्र जल में डालकर उसका सेवन करें। इससे पापों का नाश होता है और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह का महत्व। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन अत्यंत शुभ फलदायी होता है। तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु स्वरूप से कराया जाता है। कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है और विवाह योग्य युवतियों के विवाह के योग बनते हैं। विवाह विधि। तुलसी के पौधे को साड़ी, चुनरी और आभूषणों से सजाएं। भगवान शालिग्राम या विष्णु की मूर्ति को दूल्हे के रूप में रखें। दोनों के बीच मंडप बनाकर हल्दी, चावल, अक्षत और पुष्पों से विवाह संपन्न करें। ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए विवाह संपन्न करें। देवउठनी एकादशी के व्रत के लाभ। 1. सभी पापों का नाश होता है। 2. जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। 3. विष्णु और लक्ष्मी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। 4. अविवाहितों को योग्य जीवन साथी मिलता है। 5. रोग, दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 6. पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। एकादशी व्रत में क्या करें? सूर्योदय से पहले उठें और स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पीले फूल अर्पित करें। पूरे दिन भगवान का नाम जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सायंकाल दीपदान करें, विशेषकर तुलसी के पास। व्रत के नियमों का पालन करते हुए अगले दिन पारण करें। एकादशी पारण विधि। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि के आगमन पर पारण करना चाहिए। पारण के समय भगवान विष्णु को धन्यवाद देकर तुलसी पत्र और जल अर्पित करें। फिर फलाहार या सात्विक भोजन करें। स्मरण रहे, बिना पारण के व्रत अपूर्ण माना जाता है, इसलिए उचित मुहूर्त में पारण अवश्य करें। देवउठनी एकादशी से जुड़े लोक विश्वास। 1. इस दिन जो व्यक्ति तुलसी दल का सेवन करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2. देवउठनी के दिन विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कार्य शुरू करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। 3. इस दिन गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान देना सौभाग्यवर्धक होता है। 4. गन्ना, मूंगफली, अमरूद, सिंघाड़ा भगवान विष्णु को चढ़ाना शुभ माना गया है। 5. तुलसी जी के पास दीपक जलाना संतान सुख देने वाला कार्य माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी व्रत का महत्व। व्रत रखने से शरीर की पाचन प्रणाली को आराम मिलता है। एकादशी के दिन चंद्रमा की स्थिति मन और शरीर दोनों पर प्रभाव डालती है। फलाहार से मानसिक स्थिरता मिलती है। तुलसी का जल सेवन करने से शरीर में ऑक्सीडेंट कम होते हैं और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। निष्कर्ष। देवउठनी एकादशी सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि जीवन में शुभता लाने वाला दिन है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है। जो व्यक्ति इस दिन नियमपूर्वक व्रत रखता है, तुलसी दल का सेवन करता है और तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए 2 नवंबर 2025 देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जल का सेवन अवश्य करें। यह एक चीज आपके जीवन में असीम सुख, शांति और समृद्धि लाएगी।